हूती की बढ़ती हिम्मत से अमेरिका बेहद गुस्से में है। अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाकर हूती ने सुपर पावर को जो चैलेंज दिया था उसका असर अब दिखने लगा है। अमेरिका ने अरब देशों से यमन को लेकर बात की है। माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर बड़ा अटैक करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का एक बड़ा मोर्चा खुल जाएगा, क्योंकि हूती के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका के ताकतवर बॉम्बर और युद्धपोत यमन का एक बहुत बड़ा इलाका भस्म कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके हथियारों को देखकर कोई भी दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक छोटा ग्रुप है जिसने सुपर पावर को कई बार ललकारा है। इस संगठन का नाम है हूती। मुट्ठी भर लड़ाकों वाला यह संगठन ऐसी जरूरत कर रहा है जिसे अमेरिका कभी माफ नहीं कर सकता है। हूती की गलती नंबर 1, लाल सागर से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला। हूती की गलती नंबर 2, कई बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। हूती की गलती नंबर 3, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला। हूती की गलती नंबर 4, इराक में अल असद और बशर बेस पर हमला। हूती की गलती नंबर 5, सीरिया में लगातार सैन्य बेस पर हमला। हूती काबू से बाहर होता जा रहा है और अमेरिका को मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने हूती को हमले और तेज करने को कहा है। इजराइल गाजा और लेबनान बॉर्डर पर उलझा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यमन में मौजूद हूती को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अमेरिकी फौज ने ले ली है। अमेरिका ने हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ने अरब देशों से मशवरा लिया है। अमेरिका ने इराक से युद्ध पर बातचीत की है। अमेरिका की सेना ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में नेवी की तैनाती बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही यमन में हूती के ठिकानों को तबाह करने के लिए बमबारी की शुरुआत कर दी जाएगी। हूती यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है। ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि अब अमेरिका हूती के बहाने इजराइल को भी सबक सिखाना चाहता है। हालांकि खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक सऊदी अरब ने बाइडेन सरकार को हूतियों के खिलाफ एक्शन लेने में संयम बरतने को कहा है। सऊदी को लग रहा है कि यमन में अमेरिका का एक्शन शुरू होते ही अरब भी हूती के टारगेट पर आ जाएगा। लाल सागर में अमेरिकी नेवी पर हूती के मिसाइलों का प्रहार तेज हो जाएगा। यही वो रूट है जिससे सबसे ज्यादा तेल के टैंकर वाले जहाज गुजरते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसकी वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका को संयम बरतने को कहा है, ताकि विवाद को और भड़काने से रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। यमन की सेना के कुछ सैनिक भी हूतियों के साथ जुड़े हैं। हूती के कहर को देखते हुए अमेरिका रेड सी में नेवल टास्क फोर्स का गठन करने की तैयारी में है। इस टास्क फोर्स का काम सहयोगी देशों के जहाजों को सुरक्षा देना होगा।
लेकिन फिर सऊदी अरब हूती हमला करने के फैसले के पक्ष में नहीं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों को भरोसा दिया है। ये नेवल टास्क फोर्स जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी। हूती के हमलों पर तुरंत पलटवार किया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि सहयोगी देशों को पहले भरोसे में लिया जाए और फिर यमन में सेना उतारकर हूती का खात्मा कर दिया जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेड सी में अमेरिका के टास्क फोर्स का मकसद ईरान को घेरना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक हूती के पास बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं, जो लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है। हूती के पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हूती के पास 3 तरह की क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।